पंचकुला में वक्फ कानून 2025 पर एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया है। इस सम्मेलन में खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है अटल सभागार में ये बड़ा सम्मेलन बुलाया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की अध्यक्षता में यह सम्मेलन बुलाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे सम्मेलन में। सम्मेलन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और इसी सम्मेलन को लेकर और कुछ सवालों को लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक से बातचीत की है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा गया और अन्य विषयों को लेकर उनकी तरफ से क्या राय दी गई, आइए सुनवाते हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार जातिगत जनगणना होगी। कल केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि देश भर में जो जनगणना होगी, जनगणना के साथ जाति बताना अनिवार्य होगा। जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया, इस फैसले पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली साहब का क्या कहना है। बड़ौली साहब, एक मांग लंबे समय से हो रही थी कि जो जनगणना है वो जातिगत भी होनी चाहिए। अब कल केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि जो जनगणना होगी, जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी होगी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और कल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन जो मंत्रिमंडल समूह ने जो बैठक करके फैसला लिया है, ये जो बिल्कुल सामाजिक दृष्टि से जो ऐसे बहुत सारी जातियां हैं जो उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जब कोई लाभ लेना होता है तो कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, स्पष्ट चीज़ें नहीं थी। अब जब जाति के अनुसार जनगणना होगी और वो सार्वजनिक भी होगी। आज़ादी के बाद जाति के आधार पर जनगणना हुई, लेकिन सरकारों ने उसको छुपा कर रखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो फैसला लिया है, बहुत ही स्वागत योग्य है और मैं इसका स्वागत भी करता हूँ। और जो सामाजिक समरसता होनी चाहिए, उससे सामाजिक समरसता भी आएगी, सबको पता चलेगा। और 2010 में जब जनगणना हुई, उस समय के दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सदन में कहा था कि जाति के आधार पर हम जनगणना कराएंगे। वो जनगणना कराई भी, लेकिन फिर उसको सार्वजनिक नहीं किया। SC ST समाज के अलावा सबको हाइड कर दिया और वो फिर बीच में लटक गया। लेकिन 2021 में जब जनगणना होनी थी, उस समय कोरोना काल था और अब जो सरकार ने फैसला लिया है बहुत ही स्वागत योग्य है। प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि कांग्रेस समेत जो तमाम विपक्षी दल थे लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और अब जो टाइमिंग है, टाइमिंग पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने, उन चुनावों को देखते हुए ये फैसला केंद्र ने लिया। और दूसरा इसमें मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ कि जातिगत जनगणना से कितनी आसानी रहेगी सरकारों के लिए कि किस किस राज्य में कौन सी जातियाँ ज़्यादा है, SC ST किस तरीके से, तो उनके अनुसार जो सरकार है अपनी योजनाएं बना सके। ये राहुल गांधी को खुद पता नहीं होता वो किस समय क्या बोल रहा है। जब यहाँ पर चुनाव थे लोकसभा के, वही संविधान को, किताब को हाथ में लेके मंचों से घोषणा करते थे। और जब वो विदेश में गए, वहाँ जाके उन्होंने उल्टा बयान दिया, आरक्षण को ख़त्म करने का बयान दिया। यहाँ आरक्षण बचाने की डिमांड कर रहे थे, वहाँ आरक्षण ख़त्म करने की कि हमारी सरकार आएगी। तो ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। झूठ बोलने का काम राहुल गांधी जी करते हैं। और जब उनकी मांग थी, जब उनकी सरकार थी, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने रोका था? कर लेना चाहिए था। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का काम करते हैं। और अब कहते हैं कि बिहार में चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, समर्थन करो ना, उसका करना चाहिए और समर्थन करें। और जब अब आज हरियाणा का अगर मैं बात करूं तो 1 वर्ष हो गया और लगातार 3 चुनाव आए हैं, 3 बार आचार संहिता लगी। ऐसे कहीं ना कहीं हर 2-3 महीने के बाद किसी न किसी प्रांत में चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगती है। तो कांग्रेस को जब कोई काम सरकार अच्छा करती है तो उसका प्रशंसा भी करनी चाहिए, उन्होंने आदत बनानी चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। जातिगत जनगणना से जो छोटी जातियाँ फ़ायदा मिलेगा? 100% हरियाणा प्रदेश के अंदर गोमंतु जाति बोर्ड बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। उससे पहले उन लोगों के पास आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं थे, वो पटड़ियों पर रहते थे। बहुत सारी ऐसी जाति थी
सिकलीगर समाज है, वो गाड़िया लोहार समाज है, जो उनके कोई आईडी प्रूफ भी नहीं थे, लेकिन घुमंतु जातियाँ थी। घुमंतु जातियों को चिन्हित करके हमने उनको लाभ देने का काम किया, बोर्ड का गठन किया। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी आदिवासी एरिया में आज भी ऐसी जंगलों में रहने वाली जातियाँ हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। और अंत्योदय की सरकार है, जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। और ये देश जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तो देश विकसित राष्ट्र बने, इसकी ओर ये एक कदम है, बहुत बड़ा कदम। केंद्रीय कैबिनेट ने कल गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात दी है, एफआरपी में वृद्धि की है। प्रदेश के गन्ना किसानों को कितना फायदा मिलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, पहली बार सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी थी, तब भी हमने फसलों के भाव, जब फसल बोने का टाइम आता है उसी समय हमने तय करने की शुरुआत की। कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और 2014 के बाद आपने देखा, जब से भी अभी गन्ने की बुआई चल रही है, गन्ने की बुआई चल रही है, हमने गन्ने का भाव तय कर दिया 355 रुपये। पिछले वर्ष 340 रुपये था, अब की बार 15 रुपये बढ़ाने का काम किया। और पूरे देश के अंदर जब जब भी जिस फसल की बुआई का टाइम आता है, बोने से पहले उसका भाव तय करना ये सरकार की जिम्मेवारी है और हम उसको पूरा कर रहे हैं। किसानों को मजबूत करने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों की इनकम बढ़े, ये सारे प्रयास हमारी सरकार ने किए। मैं इसका स्वागत करता हूं। सर, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है पूरे पंजाब में प्रदर्शन करेगी। उनका कहना है कि जो बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी ने फैसला लिया कि हरियाणा को पानी दिया जाए, इसके विरोध स्वरूप जो आम आदमी पार्टी है प्रदर्शन करेगी। कह रहे हैं कि जो पंजाब का हक है वो हरियाणा को मिल रहा है। और ये भी ऐसी खबरें आई थी कि जो बीबीएमबी की जो टेक्निकल कमेटी है उन्होंने हरियाणा को पानी देने का फैसला लिया है। बीबीएमबी की जो टेक्निकल कमेटी है उसने पूरा रिकॉर्ड बताया है कि इतना पानी है और हरियाणा को इस महीने में इतना पानी मिलेगा, और वो मात्रा बहुत कम है, 0.0001, बहुत कम मात्रा है। उसमें कोई ना बिजली के उत्पादन में कमी आएगी, ना कोई पंजाब को उसमें कोई असर पड़ेगा। पानी की फुल मात्रा है, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी की कमी झूठ बोल कर दिखाना, उस पर राजनीति करना, इसी प्रकार से दिल्ली में जब सरकार थी ऐसा ही करते थे। आज पंजाब में इसी प्रकार से करें, किसानों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और जो बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी ने फैसला लिया वो ठीक लिया है, और वो ईमानदारी से हरियाणा को पानी दे। ये पानी दिल्ली को भी जाता है, ये हरियाणा को भी आता है, और पीने का पानी। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में हार हुई है उस बात की टीस भगवंत मान को है, इसलिए हरियाणा का पानी रोकते हैं? क्योंकि हरियाणा में पानी कम आएगा तो स्वाभाविक सी बात है दिल्ली के पानी पर भी असर पड़ेगा। ये केजरीवाल अपनी जो दिल्ली की जनता ने उनको हराने का काम किया है, उसकी जेब मिटाने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और ये भगवत मान तो एक बहाना है, काम तो सारा केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल के आदेश से भगवत मान इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है। और केजरीवाल का जो सपना है आने वाले चुनाव में पंजाब की जनता पंजाब के अंदर कमल का फूल खिलाएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल है, वक्फ कानून को लेकर आप लोग वक्फ बिल को लेकर कार्यक्रम भी कर रहे हैं। वक्फ बिल का हरियाणा में किस तरीके से असर देखते हैं? जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज को इसका कितना नफ़ा नुकसान रहेगा? बहुत बड़ा फ़ायदा मुस्लिम समाज को होगा। और फ़ायदा इसलिए होगा कि जो भ्रष्टाचार था, जब डिजिटल माध्यम से सारा ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, तो जो ज़मीनों को आज इस प्रकार से खरीद फरोख्त का दूसरे रास्ते से उन ज़मीनों को खुर्द बुर्द करने का काम करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगेगा। और जो वक्फ बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट आएगी, उसका ऑडिट होगा, समय पर होगा, उसकी भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उसके वेलफेयर के जो काम वक्फ बोर्ड ने करने थे, वो वेलफेयर के कामों में भी स्पष्टता आएगी। और जो गरीब मुसलमान भाई हैं, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, जो कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है और गरीब हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वेलफेयर के काम बहुत बड़े होंगे। और इससे वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जो लाभ आज तक नहीं मिला और जिसके लिए ये बोर्ड बनाया गया था, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था, उसका उद्देश्य पूरा होगा। बिल्कुल, देखिए बड़ोली साहब का कहना है कि वक्फ बिल में संशोधन से मुस्लिम समाज को काफ़ी फ़ायदा होगा। वहीं जो जातिगत जनगणना होगी, जातिगत जनगणना से तमाम जातियों के लिए, चाहे प्रदेश सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों, सभी सरकारों को योजनाएं बनाने में फ़ायदा मिलेगा।